नमस्ते छोटे बड़े भाई बहनों, आज मैं इस महान अवसर पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एवं इस पर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। तो एक बेटी की पुकार जरूर सुने। माँ, ओ माँ, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, तेरी ममता के ममत्व की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे एक मौका तो दे माँ, मुझे एक मौका तो दे माँ। मैं उस हर कार्य को करूँगी जो तू कहेगी, मैं उस अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर ये लड़ाई लड़ूंगी। माँ मुझे इस दुनिया में आने का मौका दे दे। हाँ जानती हूँ तू कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है, पर तू आवाज उठा, तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। माँ एक बार आवाज उठाकर तो देख। हाँ एक बेटी इस तरह पुकार करती है कि लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और दगे नस्ली सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं। क्या यही है एक बेटी? जब आप कहते हैं कि हमारे घर में एक बहू आएगी, जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप? एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक सीमित रखते हो आप लोग क्या? कहीं और का नहीं, इसी गाँव में बल्कि एक बेटी का उदाहरण है जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन उसके जीवन और भविष्य के इस तरह बिना सोचे समझे उसका कत्ल कर दिया गया। सोचो सोचो एक बार उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसके सपनों को इस तरह दफन कर दिया गया। सोचो, कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में। अरे बेटी अपनी आवाज उठाए तो नच्छिड़ी है, बेशरम है, बेकार है, ये बोलकर उसकी आवाज को चुप कर देते हैं। कौन सोचता है बेटी के बारे में? और बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो सिर्फ एक परिवार का सदस्य शिक्षित होगा जनाब, लेकिन अगर बेटी शिक्षा प्राप्त करे तो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है। संपूर्ण परिवार, आपका बेटा जब शिक्षा तो एक बेटी शिक्षित हो ना तो एक परिवार को संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है। संपूर्ण परिवार, जब बेटी